अपने रिजीम में उन्होंने जब वो ज्ञान प्राप्त किया या ज्ञान देने की बात आई तो उन्होंने कोई संप्रदाय ऐसा नहीं चुना, ये पर्टिकुलर संप्रदाय नहीं चुना जो उसकी शरण में आया, उसको प्रवचन जो है उसी तरीके से दिया जो कि राजा को दिया। हर चाहे वो राजा हो, जैसे जनित हो, चाहे इंसान राजा हो, तो चाहे वो मूल्यवान डाकू हो, चाहे वो एक बेचता हो, चाहे वो एक नेता हो, हर को उन्होंने जो है वो ज्ञान हासिल कराया। तो इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि सभी की भागीदारी हो। अब भगवान बुद्ध ने हर मामले में सभी की भागीदारी की। उन्होंने कभी भी जो है ऊंच नीच, जात पात, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल समाज में नहीं फैलाया। इसीलिए उनका नाम पूरे विश्व में है और हमारी जो पहचान है हमारे देश की है वो भगवान बुद्ध है। भगवान हमें सदाचार सिखाते हैं, भगवान हमें भाईचारा सिखाते हैं, भगवान बुद्ध हमें नैतिकता, नम्रता ये सब सिखाते हैं। तो ये बौद्ध धर्म में ही है और किसी धर्म में नहीं है। जितना हमारा और एक संकेत हुआ था कि 100 धर्म से विश्व में धर्म है, वो हमारा बौद्ध धर्म ही सबसे जितने भी धर्म वाले हैं विश्व में सबसे बौद्ध धर्म है। जो यहाँ सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है वो सबका समानता भाईचारे की है। आज एक बहुत विशेष दिन एक और है। आज के ही दिन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। जो उनका रिसर्च पेपर था द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज इज ओरिजिन एंड सोल्यूशन, जो उन्होंने पीएचडी इस विषय में किया था उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो उसपे जो अपनी रिपोर्ट हिल्टन कमीशन और हिल्टन कमीशन ने ही जो है वो रिजर्व बैंक की स्थापना जो बाबा साहब ने सोल्यूशन किया था प्रॉब्लम रूपी इस सोल्यूशन में, उसी को आधार मानते हुए जो तत्कालीन सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। और उसका नाम केवल हम ही लोग लेते हैं। जब हमने अपने ग्रुप में हमारा जो क्लास ऑफिसर एसोसिएशन वाला है तो उसमें मैंने डाला तो हाईकोर्ट वालों ने हमको टेलीफोन किया कि बाबा साहब के हाथ में क्या योगदान है। हमको आपको अगर कोई आपका